हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 8वां के ज्योग्राफी के बुक यानी भूगोल के बुक साथ में। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, हमारे दुनिया भाग 3 कक्षा 1 में हम लोग इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, मैच द फॉलोइंग, फिलिंग द ब्लैंक, सारा क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको यहाँ से सब करने का अच्छा मौका मिलेगा, इसलिए तो मैं कहता हूँ मेरा लोगो ही पढ़ लो, चाहे कहीं से प्रश्न बनेगा यहीं से। आज हम लोग चलने जा रहे हैं, करेंगे हम लोग आज ऊर्जा संसाधन 1 का अध्याय, जो पहला चैप्टर का लास्ट है। बोल कौची पहला चैप्टर का लास्ट है सर? ये पहला चैप्टर यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर वो स्टार्ट करेंगे हम लोग इकाई 2, यानी कि पहला इकाई खत्म हो जाएगा। तो चलते हैं, देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं कब क्या जी, डायरेक्ट प्रश्न की ओर। इसका तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। चलते प्रश्न, प्रश्न क्या करा पहला, पहला बोल प्रश्न कह रहा सर, गोंडवा काली चट्टान में किस खनिज के भंडारण मिलते हैं? गोंडवाना कालीन चट्टानों में किस प्रकार के खनिज मिलते हैं? पहला पेट्रोलियम, दूसरा कोयला, तीसरा प्राकृतिक गैस, चौथा सौर ऊर्जा। कौन ऊर्जा? सौर ऊर्जा। तो क्या मिलता है? गोंडवाना काली चट्टानों में कोयला मिलता है। क्या मिलता है? कोयला। कौन देने के बाद, ध्यान देने के बाद पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। प्रश्न संख्या 2 क्या करा, कोयला का सर्वोत्तम किस्म कौन सा हुआ है? पहला पीट, दूसरा लिंगानाइट, तीसरा बिटुमस, तीसरा एंथ्रेसाइड। तो कोयला का सबसे सर्वोत्तम किस्म कौन सा है? तो एंथ्रेसाइड। कौन सा? एंथ्रेसाइड हो जाएगा। प्रश्न संख्या क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो प्रश्न संख्या हो जाएगा आपका 2 का आंसर। प्रश्न संख्या 3 क्या करा, सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? क्या मध्य प्रदेश, ख आंध्र प्रदेश, ग झारखंड, घ बिहार। घ कोची बिहार। तो सिंगरौली कोयला क्षेत्र है कौन प्रदेश में? मध्य प्रदेश में। अभी हम लोग पिछले चैप्टर में भी किए हैं, पिछला वीडियो में देखिएगा, यहाँ पर इसके क्वेश्चन को कर चुके हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 4, हुगडीजन में किसका उत्पादन होता है? हुडगीजन में किसका उत्पादन होता है? पहला कोयला का, दूसरा पवन ऊर्जा, ग सौर ऊर्जा, घ पेट्रोलियम। किसका उत्पादन होता है जी? पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। प्रश्न संख्या 4 का आंसर घ हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या कितनी की ओर, 5 की ओर। करा पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित क्षेत्र है। क सांबा, ख तांबा, ग लांबा, घ इनमें से कोई नहीं। तो पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित क्षेत्र है तो लांबा। कौन बा? लांबा। लांबा घूंघट काहे तू डाला रे। बोल सर गौना आप गावे लगे। लंबा होता है, देखता है ना, लंबा होता है, क्षेत्र को लंबा कहते हैं, क्योंकि लंबा लंबा दूरी तक क्या होता है, पवन चक्की लगता है, पवन ऊर्जा। चलते देर न करते हुए चलते हैं फिल इन दी ब्लैंक की ओर। कौन दी ब्लैंक की ओर जी? सर फील है, दीन है, द है, ब्लैक है। तो चलते हैं फिल इन दी ब्लैंक की ओर। खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों में क्या कीजिए, पूरा कीजिए। प्रश्न संख्या 1 करा, कलपक्कम में, कौन पक्कम? कलपक्कम में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो कलपक्कम में हो जाएगा यहाँ परमाणु। कौन मानू? कलपक्कम में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन होता है। प्रश्न संख्या 2, भाखड़ा नगर, कौन नगर? भाखड़ा नगर डॉट 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 मीटर ऊंची परियोजना है। तो भाखड़ा नगर कितना मीटर ऊंची परियोजना है जी? तो कह रहा भाखड़ा नगर कितना डॉट 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 मीटर ऊंचा परियोजना है। तो भाखड़ा नगर अगर कह देगा आपको तो ये एक्यूरेट है। एक्यूरेट कितना है? 255.55। ये एक्यूरेट आपका मान हो गया, लेकिन फिर भी सभी बुक में आपको लिखा रहेगा 255 मीटर ऊंचा है। क्या मीटर ऊंचा है? 255। यदि आपको कह दे फीट में, तब तो फीट में आपको कहेगा नहीं तो लिखिएगा 740 फीट। क्या फीट है? 740 फीट। लेकिन फीट में नहीं पूछता, जब भी पूछता मीटर में पूछता, एक्यूरेट मान भी नहीं पूछता, 255 मानिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप हमको कि भाखड़ा नगर बांध है जो कौन सी नदी पर है? कौन सी नदी पर है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बताइएगा आप। प्रश्न संख्या क्या चलते हैं, प्रश्न संख्या क्या रहे हैं, चलते हैं कितना प्रश्न चलते हैं जी? तो बोल सर प्रश्न संख्या चलते हैं 3 की ओर। कर अंकलेश्वर में डॉट 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 का उत्पादन किया जाता है। तो अलंकेश्वर में तेल उत्पादन किया जाता है। क्या उत्पादन किया जाता है? तेल।
प्रश्न संख्या 4, मथुरा तेल शोधक केंद्र डॉट 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 राज्य में है। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश। योगी बाबा उत्तर प्रदेश में है। इसको मथुरा उत्तर प्रदेश में आप जानते ही होंगे। प्रश्न संख्या 5, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना डॉट 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 पर स्थित है। तो कौन नदी पर स्थित है जी? महानदी। कौन नदी? महानदी पर स्थित है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन टी सी पीटी से। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसलिए तो कहते हैं पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा कहाँ से? यहीं से। कौन टी सी पीटी सी। चलते हैं आगे, हम लोग चलते हैं आगे। क्या कर रहा है जो देखते हैं आगे। कर रहा है सही को मिलान कीजिए। चलिए मिलान करते सही को। करा सही मिलान करें। पहला, मोह पानी। कौन पानी? मोह पानी। तब मोह पानी का आंसर क्या हो जाएगा? तो सर मोह पानी का तो आंसर हो जाएगा, मोह पानी में कुछ है कोयला। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम ड। कुछ लिख देते हैं जी ड। दूसरा, रुद्र सागर। कौन सागर? रुद्र सागर। रुद्र सागर में है पेट्रोलियम। तो यहाँ लिख देते हैं ग। आप यहाँ पर मिला भी सकते हैं। फरक्का। कौन रखा? फरक्का। फरक्का को ताप विद्युत। ताप विद्युत किधर है? क में। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आपको क, यानी कि आप मिला भी सकते हैं इसे करके। तारापुर। कौन पुर? तारापुर। तारापुर में कुछ है तो सर तारापुर में परमाणु ऊर्जा है। तो यानी कि यहाँ पर कुछ हो गया ख। आइए तो हमको बताने की जरूरत तो नहीं, तो नहीं सर बता दीजिए तभी हम लीजिए। तापा पानी। कौन पानी? बोल तापा पानी। बोल सर एक को बचबे किया सौर ऊर्जा, यानी कि घ। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन टी सी? पीटीसी। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है सर? हमको आगे दिखाई दे रहा होगा लघु उत्तरीय प्रश्न 50 शब्दों में क्या चीज करने के लिए कह रहा है? उत्तर देने के लिए कह रहा है। तो देर न करते हुए चलते हैं हम लोग। जैसा कि यूट्यूब पर पहली बार किया जा रहा है कि आपको सब करने का मौका दिया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, फिल इन द ब्लैंक सब क्वेश्चन को बता जा रहा है। तो देर न करते हुए चलते हैं देरी न करते हुए। निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दे अधिकतम 50 शब्दों में। चलते प्रश्न संख्या क्या कर रहा है? भारत में कोयले के वितरण व उत्पादन क्षेत्र में कुछ केंद्र के नाम लिखिए। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलिएगा आप लोग। तो क्या क्या लेकर है? भारत में कोयले झारखंड का झरिया, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कर्णपुरा एवं रायगढ़ क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का चिरिमिरिया, विश्रामपुर, झिलमिली, कोरबा, उड़ीसा का तालचर, पश्चिम बंगाल का रानीगंज, मध्य प्रदेश का सिंगरौली, सोहागपुर, उमरिया तथा मोहपानी एवं महाराष्ट्र का चांदा, बर्था, काम्पटी एवं बर्दन प्रमुख हैं। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। करा भारत के जल विद्युत परियोजनाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। उत्तर। करा भारत में जल विद्युत का पहला संयंत्र 1887 में दार्जिलिंग में लगाया गया था। इसके बाद देश में बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाएं द्वारा कई जल विद्युत उत्पादन केंद्र विकसित किए गए हैं। इनमें भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना आदि प्रमुख है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टी सी? पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी। चलते हैं आगे। करा 3, प्रश्न संख्या 3 क्या करा? परमाणु ऊर्जा उत्पादन 5 केंद्रों के नाम लिखिए। उत्तर। परमाणु ऊर्जा के 5 केंद्र निम्नलिखित हैं। ऑप्शन नंबर पर तारापुर महाराष्ट्र में, राणा प्रताप सागर केंद्र कोटा राजस्थान में, कालापक्कम तमिलनाडु, नरौरा उत्तर प्रदेश और करापारा गुजरात में। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टी सी? पीटीसी। चलते हैं प्रश्न संख्या कितनी की ओर? प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 क्या करा जो देखिए। प्रश्न संख्या 4, संसाधन के संरक्षण हेतु क्या उपाय किए जा सकते हैं? किन्हीं 3 उपायों को लिखिए। उत्तर। संसाधन के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं।
किए जा सकते हैं। है छोड़ दिया है, टाइपिंग वाला है करके छोड़ दिया है, कोई बात नहीं, सकते हैं। पहला, हम संसाधन को विवेकपूर्ण इस्तेमाल करेंगे। विवेकपूर्ण, आराम से विवेकपूर्ण इस्तेमाल कैसे से? हम जैसे संसाधन पेट्रोल है, जाके रेड लाइट है, जाम लगल है, बहुत सारा मोटरसाइकिल चलते रहता है, संसाधन तो जल ही रहा है। अब विवेकपूर्ण, जितना देर जाम लगल है गाड़ी बंद कर दीजिए। विवेकपूर्ण क्या चीज़ कर इस्तेमाल, इसी को तो कहते हैं। 3 में, इसके विकल्पों की खोज कर इसके उपयोग को बढ़ावा देंगे, इसके नया विकल्प से देंगे। जैसे देखिए पेट्रोलिंग की जगह पर कुछ आ गया, बैटरी वाला आ गया, तो उसको क्या देंगे, ध्यान देंगे। कह रहा बिना जरूरत ऊर्जा या विद्युत का उपयोग नहीं करेंगे। बिना, जब तक जरूरत नहीं है तो विद्युत ऊर्जा का उपयोग नहीं करेंगे। कौन देने के बाद, ध्यान देने के बाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर, दोस्तों के साथ शेयर करना तो नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। प्रश्न संख्या 5 को चलते हैं। कह रहा है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के नाम लिखिए, लीजिए। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के नाम निम्नलिखित हैं: सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एवं जैव ऊर्जा। कौन देने एक बात, ध्यान देने एक बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से, कौंटी से, पीटी से। कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए अधिकतम 200 शब्दों में। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। पहला, ऊर्जा संसाधन पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, ऊर्जा की आवश्यकता हमें जीवन के प्रारंभिक काल से ही रही है। विकास के आरंभिक दौर में शारीरिक ऊर्जा का उपयोग किया गया। कालांतर में लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा का उपयोग बढ़ा, परंतु अब और तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एवं बायोगैस का भी यह उपयोग करने लगे हैं। ऊर्जा के इन साधनों को बृहद रूप से 2 वर्गों में बांटा गया: परंपरागत ऊर्जा का स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या कितनी की ओर, 2 की ओर। क्या करा प्रश्न संख्या 2? कह रहा भारत में कोयला के उत्पादन एवं वितरण का विवरण लिखिए। उत्तर, कोयला उत्पादन देश में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन एवं भारत का स्थान प्रमुख है। भारत में प्रमुखतः गोंडवाना समूह के चट्टान में कोयला पाया जाता है। कोयला का भंडारण का 98% हिस्सा गोंडवाना समूह में है। इस प्रकार के कोयले दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, वर्धा नदियों के भ्रंश घाटियों में पाई जाती है। उत्पादन राज्यों में झारखंड का झरिया, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कर्णपुरा एवं रामगढ़ क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का चिरमिरिया, श्रीरामपुर, झिलमिलिया, कोरबा, उड़ीसा का तालचर, पश्चिम बंगाल का रानीगंज, मध्य प्रदेश का सिंगरौली, सोहानगंज, उमरिया तथा महपानी एवं महाराष्ट्र का चांद, वर्धा, कामपट्टी एवं बर्धन प्रमुख है। टर्थिजन कालीन कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर से में निकाला जाता है। टर्सियन युग की चट्टान में निम्न कोटि का कोयला पाया जाता है। लिंगानाइट कोयला का उत्पादन तमिलनाडु के लिंगानाइट बेसिन तथा राजस्थान, गुजरात एवं जम्मू कश्मीर में किया जाता है। 1951 में देश के कोयला उत्पादन लगभग 3.5 करोड़ टन हुआ है, जो 2007 से 45.6 करोड़ टन है। प्रश्न संख्या कितना चलते हैं, 3 की ओर चलते हैं। कह रहा भारत में ऊर्जा के परंपरागत ऊर्जा के स्रोत टिप्पणी लिखिए। उत्तर, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत सदियों से ऊर्जा प्रदान करते आ रहे हैं, परंतु ये स्रोत क्षयनीय एवं अनवीकरणीय हैं। परंपरागत स्रोत के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत इत्यादि का शामिल किया जाता है। इसमें विद्युत को छोड़कर जल विद्युत शामिल किया जाता है। इनमें जल विद्युत को छोड़कर सभी नवीकरणीय स्रोत हैं। इन खनिजों का उपयोग एक बार हो जाने पर समाप्त हो जाती है। इसकी नवीकरण या पुनर्चक्रण संभव नहीं होता। कुल भंडारण में उपयोग की गई मात्रा हमेशा घटती जाती है, इसलिए यह क्षयनीय संसाधन है। लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या कितने की ओर, 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। भारत में पेट्रोलियम के उत्पादन विवरण के विकास में दीजिए। भारत में पेट्रोलियम पहली बार 1866 में पता चला है। 1890 तक में डिंगबोई में पहली बार तेल मिल, इसके बाद 1959 में
खानभात के क्षेत्र में और भी 1975 में मुंबई हाई तेल क्षेत्र का चला है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भारत में तेल उत्पादन की दृष्टि से असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड महत्वपूर्ण है। यहाँ डिगबोई, नरकटिया, हुंगडीजन, मोरा, रुद्रसागर, निरगु, बोरहोला, मुखिया उत्पादन इत्यादि है। ये देख लीजिए, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बैटरी डाउन हो गया, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा। ये स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लीजिएगा आप लोग। अगला चलते हैं लास्ट प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 5। आप प्रश्न संख्या 5 का भी क्या कीजिए, देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दिखाई दे रहा होगा जैसा कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसको भी वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी ले लीजिए और इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उम्मीद करते होंगे ले लिए होंगे। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए होंगे। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन टी सी PTC। बोल सर इतना इसको पढ़ के क्यों नहीं बोले, इसलिए बोले कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बैटरी क्या हो गया, मोबाइल का डाउन हो गया, कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है। तो 2 पार्ट में इसे बनाना पड़ेगा, इसलिए सुविधा के लिए आपको ले सकते हैं। फिर से एक और कर देते हैं स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं आप। लीजिए इसको भी लीजिए, इसको भी और इसको भी ले लीजिए। दोस्तों पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। अंत में यही कहूँगा आपको, छोटे को प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्ति इस तरह से काम में रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे पढ़ते रहें। हम लोग इसी प्रकार से और दूसरे चैप्टर भी करेंगे। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।